राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सुशासन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 70 साल में हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम से लोगों का भरोसा उठता जा रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने लोगों की स्वराज को सुराज में बदलने की अपेक्षा को जमीन पर उतारने का काम किया। साथ ही शाह ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में निजी कंपनियों की भागीदारी होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में शोपिया के चौगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों ने मौके से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। साथ ही इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में गुरुवार को हुए बम ब्लास्ट में मारे गए व्यक्ति की पहचान हो गई है। उसका नाम गगनदीप सिंह था। वह पहले पंजाब पुलिस में था। 2019 में हेरोइन के साथ पकड़े जाने और ड्रग माफिया से लिंक मिलने के बाद उसे महकमे से बर्खास्त कर दिया गया था। इस मामले में वह 2 साल जेल में भी रह चुका है। गगनदीप के खालिस्तानी आतंकी संगठन से लिंक भी सामने आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती के एक स्टील प्लांट में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार फर्नेस प्लांट 2 में धमाका हुआ था, जिसके बाद प्लांट में आग लग गई। सूचना मिलती मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। भारतीय वायुसेना का मिग-21 लड़ाकू विमान राजस्थान में जैसलमेर के पास क्रैश हो गया। इसमें विमान उड़ा रहे विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मौत हो गई। जिस जगह जेट गिरा वह सुदारसी डेजर्ट नेशनल पार्क है और पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। यह एरिया आर्मी के कंट्रोल में है। विमान शुक्रवार रात लगभग 8:30 बजे क्रैश हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उनके जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जा रहा है और यही कारण है कि आज के इस खास दिन को बीजेपी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 97वीं जयंती मनाई जा रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल समाधि स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कई मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई मंत्रियों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया। सीएम भूपेश ने ट्वीट कर लिखा, वाजपेयी जी अपने व्यक्तित्व के लिए सदा याद किए जाएंगे। आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ईसाई समुदाय में ऐसी मान्यता है कि यीशु यानी जीसस क्राइस्ट मैरी और जोसेफ के घर पैदा हुए थे। वहीं आज क्रिसमस पर कई नेताओं ने ट्वीट कर बधाई दी है। देश भर में आज क्रिसमस पर्व मनाया जा रहा है। इस बार क्रिसमस के मौके पर ओडिशा के कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र किनारे रेत में सांता क्लॉज की आकृति बनाई। कलाकार ने बताया कि मूर्ति बनाने में लगभग 5400 गुलाब और अन्य फूलों का इस्तेमाल किया गया है। इस आकृति की लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 28 फीट है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 93 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंच गए। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 96 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का रहकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 42 लाख के पार पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना विस्फोट हुआ। यहाँ पहली बार एक दिन में 8000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा कोविड न्यू साउथ वेल्स में 5715 केस आए। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ब्रेंड हैजार्ड के मुताबिक इसमें से 80% मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी किया। केरल की कोविड एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य डॉक्टर टीएस ने बताया कि ओमिक्रॉन की ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से अगले 2-3 हफ्ते में देश में ओमिक्रॉन केस की संख्या 1000 तक पहुंच जाएगी। वहीं 2 महीने में यह आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच सकता है। इंग्लैंड के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पदार्थ संस्था ने 24 घंटे के अंदर देश में दर्ज किए गए कोविड के नए मामलों की संख्या साझा की, जिसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में इंग्लैंड में दर्ज किए गए मामलों की संख्या कुल की तुलना में बढ़कर आज 1,22,186 हो गई। वहीं कोविड के कारण कुल 137 लोगों की मौत हुई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण यूरोप और अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे नए मामलों का असर क्रिसमस फेस्टिवल पर भी दिख रहा है। क्रिसमस पर दुनिया भर में फ्लाइट संचालित करने के लिए पर्याप्त स्टाफ की कमी पैदा हो गई, जिसके चलते दुनिया भर में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा।
दुनिया भर के में कोरोना से मुकाबले के लिए वयस्क आबादी के साथ साथ बच्चों को भी वैक्सीन का अभियान चला रहा है। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के लगभग 105 देशों में बच्चों को टीके लगाने का अभियान चल रहा है। 5 से 11 साल तक के बच्चों को टीके लगाने में स्पेन 88% के साथ सबसे आगे है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में चिंता बढ़ा दी है। देश भर में बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 42 नए केस मिले। वहीं देश भर में अब तक ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 415 हो गई है, जो 17 राज्यों तक पहुंच गए। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 141 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 83 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 57 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 10 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 92 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,189 नए मामले सामने आए। इस दौरान 7,286 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 387 लोगों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 77,000 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 32 नए कोरोना मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा कोरोना मरीज राजधानी भोपाल में मिले हैं। विदेश से भोपाल लौटे लोग भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 208 हो गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 296 हो गई है। बता दें कि रायपुर में एक विदेशी यात्री सहित 9 संक्रमित मिले हैं। वहीं दुर्ग में 4, बिलासपुर में 4 और महासमुंद में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में अब होने वाले धार्मिक और सामाजिक आयोजन में क्षमता के 50% संख्या में ही लोग उपस्थित हो सकेंगे। ओमिक्रॉन के खतरे की आशंका पर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। प्रतिबंध का यह आदेश नए साल के आयोजनों पर भी लागू होगा। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 32 नए कोरोना मरीज मिले हैं। रायगढ़ में भूपदेवपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में 13 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी संक्रमित बच्चे 8वीं और 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। कल सुबह स्कूल के 3 बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण थे, जिसके बाद कोविड जांच कराई गई, जिसमें 10 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संक्रमित सभी बच्चों को हॉस्टल के गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार पहली बार 10 दिन के अंदर ओबीसी वोटरों की गिनती प्रदेश सरकार करा रही है। गिनती के लिए 54,000 पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और पटवारियों को जिम्मा दिया गया। बता दें कि वार्ड पंचायत स्तर पर ओबीसी मतदाताओं की नई लिस्ट बनेगी। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को सुनवाई होगी। इस दौरान ओबीसी सीटों में होने वाले चुनाव पर रोक के फैसले को रिकॉल किया जाएगा। साथ ही ओबीसी मोर्चा सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। बता दें कि एक बार फिर विचार के लिए रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है। रायपुर के रावण भाटा मैदान में आज से 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के साधु संत शामिल होंगे। धर्म संसद में सनातन धर्म की रक्षा को लेकर चर्चा होगी। इस दौरान कलश यात्रा का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के ठीक बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया। 28 दिसंबर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 20 जनवरी को प्रदेश के सभी 28 जिलों में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। सरगुजा में बीजेपी 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रही, जिसका उद्देश्य भाजपा संगठन को मजबूत करने के साथ ही कार्यकर्ताओं को संगठन के उद्देश्य और इसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है, इसकी ट्रेनिंग देना है। जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है। वाजपेयी ग्वालियर में जन्मे थे, जिनकी याद में अटल स्मारक बनाने की घोषणा अब तक अमल में नहीं आ पाई है। उनके निधन के 3 साल बाद भी उनकी प्रतिमा किसी जगह नहीं लग पाई है। सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली मितानिन सड़क पर है। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर रायपुर पहुंचे मितानिनों ने प्रदर्शन किया। मितानिनों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द नियमित किया जाए। सागर के रहली में बीजेपी नेता ईश्वर नायक का निधन हो गया। इलाज के दौरान उन्होंने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस ली। वहीं उनकी मौत से नाराज परिजन और उनके समर्थकों ने जबलपुर स्टेट हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से विधायक की मौत हुई है। नारायणपुर में भिलाई इस्पात संयंत्र पर परियोजना के विरोध में ग्रामीणों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। कांकेर और नारायणपुर के 22 पंचायत के 50 से अधिक गांव के हजारों ग्रामीणों ने शुक्रवार को बैठक की। ग्रामीणों का कहना है कि खदान के कच्चे लोहे के बदले इलाके के प्रभावित लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई।
सूरजपुर के रुनियाडीह में रेत खनन का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है, जिससे परेशान ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। बड़ी संख्या में लोग रेत घाट पर पहुंचे और खनन कार्य को बंद करवाने के लिए जमकर नारेबाजी की। इतने ही नहीं, उत्खनन कार्य में लगे कर्मचारियों को भी रेत घाट से खदेड़ा गया। चंबल एक्सप्रेसवे का काम में लगातार देरी हो रही है। दरअसल मुरैना के कुछ गांवों के किसान अपनी जमीन को एक्सप्रेसवे के लिए देने को तैयार नहीं है, जिसके चलते एक्सप्रेसवे का काम पूरा नहीं हो पा रहा। श्योपुर के हजारेश्वर मेला पार्क में अटल प्रोग्रेस एक्सप्रेसवे को लेकर किसानों की अहम बैठक हुई, जिसमें किसानों ने जमीन अधिग्रहण समेत कई बिंदुओं को लेकर चर्चा की। साथ ही किसान संगठनों से भी बातचीत की और इसके बाद सरकार को जमीन देने से मना कर दिया। मनेंद्रगढ़ में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पालिका की टीम से विवाद हो गया। मामले में नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीएमओ समेत कई पार्षद थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। डिंडौरी के राघोपुर गांव में पंचायत के जिम्मेदारों की लापरवाही से एक बुजुर्ग को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया। इस वजह से बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया। खुद को जिंदा साबित करने के लिए बुजुर्ग कई दिनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। बस्तर में धान खरीदी शुरू होती, अवैध रूप से धान को खपाने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में बकावंड तहसील के आसपास के इलाकों से 26 क्विंटल अवैध धान जब्त की गई। ये धान दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में बेचने के लिए लाई गई थी। बड़वानी के बंधन रोड पर बाइक और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इधर परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आगर मालवा पुलिस ने 24 दिन पहले हुए अंधे कत्ले की गुत्थी सुलझा ली है। 44 वर्षीय नूर मोहम्मद का कत्ल उसी के साड़ू ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर की थी। हत्या अवैध संबंध के चलते की गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देवास में पैसे के लेन देन को लेकर हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घटना 18 अगस्त 2021 की है, जहां पैसे न देने पाने के चक्कर में मृतक के दोस्त ने ही दूसरे लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी। खरगोन जिले के चंदनपुरी गांव में माता पिता की डांट के डर से 8 साल के बच्चे ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि खेल खेल में बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था। माता पिता को झगड़े के बारे में पता न चल जाए, इसलिए बच्चों ने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के कोसला गांव में 3 की हत्या और 3 युवकों पर जानलेवा हमले करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 3 सगे भाई भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 22 दिसंबर की रात वारदात को अंजाम दिया था। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर तीसरी बड़ी कार्रवाई की। आजाद चौक सीएसपी रत्ना सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने करीब 10 क्विंटल गांजा जब्त किया है। सीएसपी ने बताया कि मुखबिर से गांजे की तस्करी की खबर मिली थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से आरोपी मौके से फरार हो गया। अपहरण, हत्या और डकैती मामले में फरार आरोपी लखन चीमर को उन्नाव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश लखन के खिलाफ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई थानों में अपराध दर्ज है। पुलिस आरोपियों को कई महीनों से तलाश इनकी कर रही थी, जिसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। बदमाश लखन चीमर कुख्यात बदमाश सरदार सिंह गुर्जर लकारा का साथी बताया जा रहा है। डोंगरगढ़ में सांप की विलुप्त प्रजाति को बेचने आए 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से सांप की विलुप्त प्रजाति सेंट बोवा को बरामद किया। आरोपी शहर में सांप को बेचने के फिराक में घूम रहे थे। बता दें कि सांप सेंट बोवा के चमड़े की विदेशी में बहुत मांग है। खरगोन जिला अस्पताल से बच्चा चोरी का मामला सामने आया, जहां 2 महिलाओं ने शुक्रवार की रात अस्पताल से 4 दिन के नवजात शिशु को चुरा लिया। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। श्योपुर जिले में मामूली विवाद पर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया, जहां बोलेरो और स्कूटी में टक्कर के बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। तीनों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अब पुलिस दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर पुलिस ने संविदा शिक्षक को ब्लैकमेल करने के मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया। आरटीआई एक्टिविस्ट संविदा शिक्षक को ब्लैकमेल कर 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। संविदा शिक्षक ने पैसे देने के बहाने उसे बुलाकर अपने साथियों के साथ मिलकर पकड़ लिया। बलरामपुर के शंकरगढ़ पुलिस ने एक युवती के साथ रेप और धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पहले तो युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर युवती को आपत्तिजनक वीडियो और ऑडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट करने की धमकी देने लगा। साथ ही 1 लाख की डिमांड भी की। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां 8 साल की बच्ची से उसके बड़े पापा कई दिनों तक दुष्कर्म करते रहे। जब मासूम की मां को वारदात का पता चला तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने शहर के बीचों बीच चल रही अवैध शराब की 2 फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की, जहां हजारों लीटर अवैध शराब जब्त की गई। मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अवैध शराब के गिरोह का मालिक अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। खंडवा में आबकारी विभाग अवैध शराब के खिलाफ सख्ती में नजर आ रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने अलग अलग इलाकों में दबिश देते हुए गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं मौके पर मौजूद अवैध शराब को आबकारी विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया। जगदलपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। उनके पास से 5 बाइक भी बरामद की गई। पुलिस को बीते कई दिनों से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को संजय बाजार से गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई चोरी के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 3 नाबालिग हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चांदी और सोने के आर्टिफिशियल जेवर बरामद किए हैं। देवास में बाईपास स्थित ढाबे में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में ट्रैक्टर शोरूम और कई दुकानें भी आ गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना सोनकच्छ थाना क्षेत्र की है। जांजगीर में 2 साल पहले हुई एक महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट ने महिला के देवर और देवरानी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना 29 अप्रैल 2019 की है, जब देवर और देवरानी ने मिट्टी का तेल डालकर अपनी ही भाभी को आग के हवाले कर दिया था। गरियाबंद के घटरानी मंदिर में एक तेंदुआ घुस गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष तारन ध्रुव ने इसकी पुष्टि की। वहीं तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसके आधार पर वन विभाग ने मंदिर में ट्रैकिंग कैमरे लगाए। साथ ही लोगों को हिदायत दी कि वन विभाग ने तेंदुए को पानी की तलाश में मंदिर पहुंचने की बात कही है। छतरपुर के चौबे कॉलोनी में तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप मच गया, जिसका वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। आखिरकार 2 दिन बाद तेंदुआ वापस जंगल की तरफ लौट गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। पेंड्रा के मरवाई वनमंडल के धरर ग्राम पंचायत में पिछले वर्ष जामवंत परियोजना और रेल कॉरिडोर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का काम कराया गया, लेकिन अभी तक इस काम में लगे मजदूरों को मेहनताना नहीं मिला। मजदूर वन विभाग के आला अधिकारियों से भुगतान को लेकर कई बार शिकायत भी की, लेकिन आज तक उन मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल पाई। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। दक्षिण से गर्म हवा आने के कारण रात का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ गया। दक्षिणी हवाओं के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाए हुए। उत्तर दिशा से ठंडी और शुष्क हवाओं का आना बंद हुआ है। रायपुर में रात का तापमान गुरुवार की तुलना में 4 डिग्री तक अधिक रहा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। राजस्थान के पास बने सिस्टम की हवाओं का रुख बदलने से तापमान में इजाफा हुआ। 2 दिन बाद शहर में बादल छाने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की